हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रेस्पिरेशन मतलब समझते हैं कि प्लांट सांस लेते हैं, प्लांट ब्रीथ करते हैं, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है आपका। मैं आपको इस लेक्चर में प्रॉपर समझा दूंगा कि रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, उसको आपको आज पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ का रिक्वायर्ड है? एनर्जी का। किस लिए भाई एनर्जी का क्या जरूरत है? टू परफॉर्म वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? एनर्जी का। ठीक है, मैं आपके सामने अभी बोल पा रहा हूँ तो मेरे अंदर क्या है? अभी मेरे किस चीज़ का रिक्वायर्ड है? एनर्जी का। आप लेक्चर को सुन पा रहे हो अपने फ़ोन पर, तो आपको भी किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? एनर्जी। ठीक है, आपके अंदर एनर्जी है, उसीलिए आप इस लेक्चर को देख पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग को मतलब किसी भी वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है? एनर्जी का। ठीक है, बात समझ रहे हो कि हम लोग किसी भी वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। क्लियर है आपको? तो आप समझो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप समझो कि जितने भी, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म, सब ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ का रिक्वायर्ड है? सब ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है एनर्जी का। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? उसको एनर्जी का। ठीक है, तो आपको पहला चीज़ समझना है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, सब ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ का रिक्वायर्ड है? एनर्जी का। किस लिए भाई एनर्जी का जरूरत किस लिए है? आप समझो, एनर्जी नीड किस लिए है? फॉर टू परफॉर्म वेरियस लाइफ डेली लाइफ एक्टिविटीज, जैसे कि हम लोग को लाइफ प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस के लिए हम लोग को एनर्जी का रिक्वायर्ड है। लाइफ प्रोसेसेस, सो लाइफ प्रोसेसेस के लिए किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? एनर्जी का रिक्वायर्ड। ठीक है, तो लाइफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए किस चीज़ का रिक्वायर्ड है? एनर्जी का रिक्वायर्ड है। कौन कौन सा लाइफ प्रोसेसेस? देखो भाई, तो कौन कौन सा लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि आप बात कर सकते हो मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट करने के लिए भी किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? एनर्जी चाहिए उसके लिए। किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए? किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी का रिक्वायर्ड है। एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी रिक्वायर्ड है किस चीज़ का? एनर्जी का। ठीक है, तो मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन और रिप्रोडक्शन करने के लिए किस चीज़ का रिक्वायर्ड है? इसके लिए भी आपको रिप्रोडक्शन करने के लिए भी एनर्जी का रिक्वायर्ड है। ठीक, और इवन ब्रीथिंग, आपको ब्रीथिंग कर, ठीक है, ब्रीथिंग करने के लिए भी रिक्वायर्ड है किस चीज़ का? एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो आप समझो कि आपको किसी भी वेरियस, ठीक है, वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एनर्जी। ठीक है, अगर मेरे अंदर एनर्जी है तभी मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो वेरियस मतलब देखो आप कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। किस लिए भाई? टू परफॉर्म, किस लिए? टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन सा लाइफ प्रोसेसेस? जैसे कि मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन और क्या है? ब्रीथिंग। ये सब लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए हम लोग को रिक्वायर्ड है किस चीज़ का? एनर्जी का रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर हम लोग के अंदर, हम लोग बॉडी के अंदर क्या एनर्जी रहेगा तभी हम लोग किसी भी चीज़ को कर पाएंगे, एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे। ठीक है, और आपके बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप किसी भी एक्टिविटीज़ को कर नहीं पाओगे। तो मेन प्रोसेस समझ गए कि हम लोग को क्या करना, हम लोग क्या रिक्वायर्ड? हम लोग को एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो आप क्वेश्चन आता है कि भाई एनर्जी आएगा तो आएगा कहाँ से? ठीक है, हम लोग को एनर्जी मिलेगा कहाँ से? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को एनर्जी मिलेगा कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो आप समझो जितने भी ऑर्गेनिज्म, सबको रिक्वायर्ड है एनर्जी। तो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब आप सिंपली समझते हो, पढ़ते आ रहे हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोल सकते हो इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या आप उसको बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन आप समझ गए। आप बोल सकते हो इसको रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल भाई? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इसको बोल सकते हो ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और या बोल सकते हो फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं क्या?
ऑक्सीडेशन। लेकिन आपको मतलब एक और डेफिनेशन समझना है ऑक्सीडेशन का कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, समझो ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज क्या करते हैं, देखो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, किस लिए, फॉर एनर्जी के लिए, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, किसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, आप समझना ध्यान से कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, किस लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। बात समझे कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी के साथ और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, किस लिए करते हैं, एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है और उसके साथ क्या होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके साथ क्या होता है, रिलीज होते हैं। तो आप समझ गए, ऑक्सीडेशन से क्या होता है, हम लोग के पूरे बॉडी में, हम लोग के सेल के अंदर क्या बनता है, एनर्जी बनता है, ठीक है। तो आपका हम लोग के अंदर जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो भी ग्लूकोज खाते हैं हम लोग, उससे उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या बनता है, एनर्जी बनता है। और उस एनर्जी का यूज़ करते हैं किस, क्या बनाने के लिए, उस एनर्जी को यूज़ करते हैं एटीपी का सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। जो एनर्जी बनता है हम लोग बॉडी में, उसको क्या करते हैं, जो भी एनर्जी बनता है हम लोग बॉडी में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, किस लिए, फॉर एटीपी सिंथेसिस। क्लियर आपको। तो आप समझ गए कि हम लोग के बॉडी में कैसे जो है ये, ठीक है, कैसे ये एनर्जी बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, ड्यू टू प्रोसेस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस जिससे क्या होता है, हम लोग के बॉडी में एनर्जी क्या बनता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। और क्या बनता है उसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उसके साथ क्या बनते हैं। क्लियर है आपको। ये था आपका ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आखिर में होता है क्या। क्लियर है आपको। अब समझो कि कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बोलते हैं कि ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या, आप समझो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट, ठीक है। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ है, जो अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके, कैसे, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के आप लोग को पता होगा, लेकिन मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि आखिर में फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस में जो क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होता है, ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं, इसके लिप्स में होता है क्या, इनके लिप्स में होता है क्लोरोफिल, ठीक है, और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या करते हैं, वो जो लाइट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्या करते हैं, समझो, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ट्रैप करते हैं किसको, वो ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को, और क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, और किसमें कन्वर्ट करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। समझे बात को। तो उससे क्या बनता है, उससे ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और ग्लूकोज बनता है या उसको हम प्लांट के बड़े में स्टोर रहता है ग्लूकोज, सुक्रोज या स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, जो प्लांट के में लिप्स, प्लांट का जो लिप्स होता है उसी में क्या होता है, वो स्टोर रहता है, ठीक। तो प्रोसेस किसका है, समझ गए, ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, कि प्लांट क्या है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक, जो अपना फूड को खुद प्रिपेयर कर सकता है। प्लांट क्या है, प्लांट तो भाई ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, किसके हेल्प से, सनलाइट के हेल्प से, ठीक है। वो क्या करते हैं, सनलाइट लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। बात समझिए कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। लेकिन भाई आप भी समझो, जो प्लांट, ठीक है, प्लांट का पूरा पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। जो प्लांट होता है, प्लांट का पूरा पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता, खाली ग्रीन पार्ट, मतलब जो इसके पास क्या है, जिसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। ऐसा प्लांट का पास जिसके पास क्लोरोफिल है, वही पार्ट क्या करता है, वही पार्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। मतलब प्लांट का जो लिप्स पार्ट होता है,
ठीक है, लीव्स पार्ट जो ग्रीन पार्ट होता है वही क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसके पास क्लोरोफिल हो। ठीक है, जिस ऐसा प्लांट जिसके पास क्या हो, क्लोरोफिल है, तभी वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और ऐसा प्लांट का पार्ट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है, जैसे कि रूट, प्लांट के रूट के पार्ट में क्या नहीं होता, उसके रूट के पार्ट में क्लोरोफिल होता, मतलब उसका प्लांट का रूट का पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। मतलब आप समझ गए कि जितने भी ग्रीन पार्ट हैं जिसके पास क्या है, जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वही पार्ट क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, ऐसा प्लांट का पार्ट जो इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है, वही प्लांट का पार्ट क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और ऐसा प्लांट का पार्ट जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है और वो नॉन ग्रीन है, ठीक, ऐसा प्लांट का पार्ट जिसके पास नॉन ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए करना पड़ता है क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, जो भी फूड बनता है लीव्स के अंदर जो स्टोर रहता है कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, स्टार्च के फॉर्म में, उस ठीक है, ऑक्सीडेशन से वो ब्रेक होता है। ठीक है, किसमें, ऑक्सीडेशन से ब्रेक हो, ठीक, ग्लूकोज को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है और उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जैसे कि प्लांट। क्लियर है। अब बात करेंगे हेटरोट्रॉफ्स कि हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं भाई, हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स को आप समझना है कि हेटरोट्रॉफ्स क्यों होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स, सो हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं क्या, इसमें आते हैं एनिमल्स। ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स में क्या आते हैं, इसमें आते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स में आते, समझो बात को आप कि हेटरोट्रॉफ्स क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि हेटरोट्रॉफ का मतलब क्या है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी और के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना मतलब फूड को खुद नहीं बना सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद नहीं बना सकते, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसी को बोलते हैं क्या, हेटरोट्रॉफ्स। बात समझे आप कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते भाई, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हो या फिर आप उसको बोल सकते हो इनडायरेक्टली। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं एनिमल्स। ठीक, हेटरोट्रॉफ्स में क्या आता है, हेटरोट्रॉफ्स में आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को, मतलब एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकता, वो किसी के ऊपर क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब प्लांट के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल, डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है एनिमल्स। जैसे कि ह्यूमन, आप हम लोग की बात करो कि हम लोग का फूड हम लोग खुद नहीं बना सकते, क्या आप बना सकते हो, नहीं, हम लोग का फूड हम लोग खुद नहीं बना सकते, हम लोग प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पर होता है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं हार्बीवर्स के ऊपर, और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पर, कार्निवोर्स के ऊपर। ठीक है, सो ये क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है किस पर, हार्बीवोर, और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कार्निवोर। क्लियर है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, जो आते हैं कि एनिमल्स। अब बात करेंगे थर्ड टाइप के ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। ठीक, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं क्या, सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट का मतलब क्या है समझो, सेप्रोटिक है। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको क्या बोलते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या है, इसको समझना आप कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को डेड डिकेइंग मैटर से, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से बनाता है, अपना फूड डेड डिकेइंग मैटर से बनाते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपना फूड को डेड डिकेइंग मैटर से इंटेक करते हैं, उस इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोफाइट। इसमें आता है फंजाई। इसमें क्या आता है भाई, फंजाई जो क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को इंटेक करते हैं। ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर जो प्लांट हो सकता है या भी एनिमल हो सकता है, ठीक है, उसी से अपने फूड लेते हैं, उनको बोलते हैं क्या, सेप्रोफाइट। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। जैसे कि फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को कहाँ से लेते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, इसको सेप्रोफाइट। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज समझ आया कि तीनों की तीनों, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक, ये तीनों चीज किसके ऊपर, ठीक है, किस चीज के ऊपर पर्टिकुलर मतलब डिस्कशन चल रहा है, तीनों मतलब मेन चीज ऑक्सीडेशन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है,
तो पूरे चैप्टर में डिस्कस किस बात का करेंगे, पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो पूरे चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई, सेलुलर, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, आप समझो बात को कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसके बारे में पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है आप समझना, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है आप समझो ध्यान से कि इसमें क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में कि जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या समझेंगे कि जो फूड होता है उसका जो फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल का इसमें ब्रेकडाउन होता है, किस लिए होता है, विद इन द सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है विद इन द सेल। विद इन द सेल क्या होता है, इसमें फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, किस लिए भाई, टू रिलीज एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है उसका ब्रेकडाउन होता है किसके साथ, विद इन द सेल, ठीक है। विद इन द सेल क्या होता है, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, किस लिए भाई, एनर्जी रिलीज हो, किस लिए होता है, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो, इसीलिए क्या होता है, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है विद इन द सेल। और एनर्जी को क्या करते हैं, एनर्जी को यूज़ कर, ठीक, एनर्जी को ट्रैप करके यूज़ करते हैं, किस लिए, फॉर एटीपी सिंथेसिस। जो एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुआ है उसको क्या करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको ट्रैप करते हैं और किस में यूज़ करते हैं, उसको एटीपी सिंथेसिस करने में यूज़ करते हैं। बात समझ आए आपको, अगर आपको देखो अगर समझ नहीं आया होगा तो आपको भी समझ आ जाएगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, किसमें क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल होता है, ठीक है, आप समझो कि जो क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है उसका ब्रेकडाउन करते हैं इसमें, ठीक है, कि जो क्या होता है, जो फूड मटेरियल, ठीक है, फूड मटेरियल होता है उसका ब्रेकडाउन होता है इसमें। तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में समझना है कि इसमें क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है उसको क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन होता है। कहाँ पर होता है भाई, विद इन द सेल, ठीक है। विद इन द सेल क्या होता है, फूड मटेरियल का इसमें ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो विद इन द सेल क्या होता है, इसमें फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, किस लिए होता है, बाय टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी, किस लिए होता है, एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, फूड मटेरियल का इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज होने के लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, ठीक है, इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और एनर्जी का क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ठीक है, एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप एनर्जी, ठीक, एनर्जी क्या करता है, समझो एनर्जी को ट्रैप करते हैं टू क्या करने के लिए, टू सिंथेसिस एटीपी, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस करने के लिए क्या करते हैं भाई, ट्रैप एनर्जी टू सिंथेसिस, ठीक है, मतलब एनर्जी को ट्रैप करते हैं एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। बात समझे आप, इसमें क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रैप करते हैं किस लिए, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रैप करते हैं किस लिए, एनर्जी को ट्रैप करते हैं एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, इसमें एनर्जी को ट्रैप करते हैं एटीपी सिंथेसिस करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। सेलुलर रेस्पिरेशन का इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी फूड मटेरियल होता है, इसमें सबसे पहले समझो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। इसमें क्या होता है, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है, किस लिए भाई, विद इन द सेल होता है टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज होने के लिए इसमें फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है विद इन द सेल, ठीक। और फिर क्या करते हैं, जो एनर्जी बना है उसको, एनर्जी रिलीज हुआ है उसको ट्रैप करते हैं, ठीक है। जो भी एनर्जी रिलीज हुआ है उसको ट्रैप करते हैं, किस लिए ट्रैप करते हैं, टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिर में आपके एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या गिवन है। आप ध्यान से समझना कि आपके एनसीईआरटी में रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है। आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि रेस्पिरेशन का मतलब है टू ब्रेक डाउन, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन सीसी बॉन्ड, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दिया है सीसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, टू ब्रेक डाउन द सीसी बॉन्ड, ठीक है। अगर सीसी बॉन्ड ब्रेक होगा तो इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ सीसी बॉन्ड, ठीक है, टू रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी,
इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो आपके एनसीईआरटी में ही डेफिनेशन गिवन, आप पढ़ लेना आप एनसीईआरटी को बुक खोल के, ठीक है, कि सीसी बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होता है, कुछ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी का इसमें सिंथेसिस होता है, इसी को बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। तो ये था आपका प्रॉपर रेस्पिरेशन। आखिर में रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज रेस्पिरेशन, मैं आपको समझा चुका हूँ कि रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, हर चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं आपके एनसीईआरटी में गिवन है डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट सांस लेते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है हम लोग से कि आखिर में प्लांट सांस लेते हैं क्या, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो पूछा है, जो आखिर में प्लांट सांस लेते हैं, क्लियर है आपको। सो देखो, ठीक है, तो आप समझो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में आप समझ गए कि सेलुलर रेस्पिरेशन में होता क्या, इसमें क्या होता है, इसमें फूड मटेरियल का इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है विद इन द सेल, किस लिए होता है, टू रिलीज एनर्जी, और ट्रैप करता है एनर्जी को टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। और जो भी कंपाउंड, ठीक है, इसमें जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसमें आप समझो इस प्रोसेस में, सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होता है उसको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। तो इसमें आप समझो कि जो भी कंपाउंड इसमें, ठीक, इसमें जो भी कंपाउंड क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है उसको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो इसको आप समझो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या, जो भी कंपाउंड, ठीक है, जो भी कंपाउंड इसमें ऑक्सीडाइज होता है, आप समझो इसको ध्यान से कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो भी कंपाउंड, ठीक, इस पूरे प्रोसेस में जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बात समझे आप कि इसमें जो भी कंपाउंड क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस में सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की जो भी कंपाउंड इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होता है उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कि इसमें क्या जाएंगे, इसमें जाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक, इसमें आपके एग्जांपल में आ जाएंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट भी ऑक्सीडाइज होते हैं टू रिलीज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी एक ऑक्साइड्स के, ठीक है, ये भी एक क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसको ब्रेक डाउन करके क्या कर सकते हैं, एनर्जी का रिलीज कर सकते हैं। और क्या आएंगे इसमें, आ सकते हैं प्रोटीन, फैट आ सकते हैं, ठीक है, और कुछ क्या आ सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसको क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू रिलीज एनर्जी, ठीक, एनर्जी रिलीज करवाने के लिए इस सब सबस्ट्रेट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इस सब सबस्ट्रेट को यूज कर सकते हैं। इनको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। जो भी कंपाउंड, ठीक है, जो भी कंपाउंड इस पूरे प्रोसेस में, जो भी कंपाउंड इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, जो भी कंपाउंड क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडाइज्ड होता है उनको बोलते हैं क्या, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, और क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। जिनको यूज करके क्या, जिनको ऑक्सीडाइज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी का रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। इनको क्या कर सकते हैं, इनका ऑक्सीडाइज करके इनको एनर्जी का हम लोग रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, क्लियर। तो ये था आपका पूरा मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन कॉन्सेप्ट, ठीक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब बात करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पूछा था पहले, मतलब मैंने एनसीईआरटी ने पूछे आपसे कि डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट सांस लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जिसको बोलते हैं क्या प्लांट सांस लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, तो बात करेंगे आपके एनसीईआरटी ने एक बहुत ही सुंदर सा, ठीक है, मनमोहक बोल सकते हो, आपसे मतलब एक क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन पूछने के बाद खुद ही आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बात है, एनसीईआरटी का एक बहुत यूनिक फीचर्स है कि क्वेश्चन पूछते हैं और खुद ही आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले आप सुन लो एक बार कि क्या प्लांट सांस लेते हैं, डू प्लांट ब्रीथ, ठीक है। तो इसका बहुत लोग को आंसर आ रहा होगा नो, बहुत लोग बोल रहे होंगे यस। तो देखते हैं भाई कि एनसीईआरटी ने क्या बोला है, ठीक है। हम लोग तो अपना सजेशन दे सकते हैं, पर बात करेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या बोला है इसके बारे में, ठीक है। जो क्योंकि आपके एग्जाम में तो मैं बोलूँगा ये नहीं आएगा, कि आप बोलोगे नहीं आएगा, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है वही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है।
जो भी आपके एनसीईआरटी में लिखा है उसी को हम लोग फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। तो हम लोग मतलब आप लोग के मतलब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, डू प्लांट ब्रीथ। क्या प्लांट सांस लेते हैं? डू प्लांट ब्रीथ। तो इसका आंसर जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि हम मतलब एनसीईआरटी ने बोला है कि इसका कोई भी डायरेक्ट आंसर नहीं है। आपके एनसीईआरटी में क्या गिवन है कि इसका मैं आपको मतलब इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है, ठीक, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन फिर आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है समझो, प्लांट को ऑक्सीजन का जरूरत है किस लिए? फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है साफ अक्षरों में किस देखो कि प्लांट को ऑक्सीजन का जरूरत है, प्लांट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन किस लिए भाई? प्लांट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन O2 फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट को ऑक्सीजन का जरूरत है किस लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए? प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो प्लांट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन आपके एनसीईआरटी में साफ लिखा है। इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकता कि प्लांट को क्या सांस लेता है कि नहीं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि प्लांट को ऑक्सीजन का जरूरत है किस लिए? फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, सो प्लांट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट को ऑक्सीजन का जरूरत है रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, प्लांट को किस चीज़ का जरूरत है? प्लांट को ऑक्सीजन का जरूरत है रेस्पिरेशन करने के लिए। बात समझे? फिर प्लांट ने बोला है कि मेरे पास कोई भी मतलब प्लांट के पास आप समझो कि जैसे एनिमल के पास स्पेसिफिक ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, लंग्स है, जिससे क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होते हैं। लेकिन प्लांट के पास ना ही कोई भी ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो प्लांट के पास क्या है भाई? प्लांट गैसेस। ठीक है, प्लांट समझो कि प्लांट में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो प्लांट में गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? ठीक है, तो आपको समझना है कि प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज है, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, आपको समझना है। तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि जो प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होता है किसके थ्रू होता है? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? गैसियस का एक्सचेंज होता है। और किसके थ्रू होता है? बाय लेंटिसेल। ठीक है, लेंटिसेल के थ्रू भी क्या होता है? प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होता है। और रूट हेयर के थ्रू भी प्लांट में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होते हैं। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का एक्सचेंज। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज को बोलते हैं गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो इसमें किसका एक्सचेंज होगा? O2 एंड CO2। तो मतलब आपके एनसीईआरटी में मतलब यही दो पॉइंट को मेन दिया है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि प्लांट के पास मतलब इसका हम लोग मतलब ये हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते कि प्लांट सांस लेते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्लांट को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है किस लिए? फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि मतलब प्लांट के पास स्पेसिफिक पार्टिकुलर कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है, जैसे कि है एनिमल्स में। ठीक है, लंग्स है, लेकिन एनिमल ठीक, लेकिन प्लांट में कोई भी लंग्स नहीं है। तो प्लांट के पास गैसेस एक्सचेंज किससे करते हैं? स्टोमेटा से करते हैं, लेंटिसेल से करते हैं, रूट हेयर से करते हैं। ठीक है, जिससे क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है कि प्लांट आखिर में ब्रीथ करते हैं कि नहीं। ठीक है, प्लांट सांस लेते हैं कि नहीं, आपको मतलब इस चीज़ में समझ आना चाहिए। तो आपको समझ आएगा हो गया प्लांट आखिर में कैसे एक्सचेंज करते हैं। ठीक, तो कंप्लीट अब बात करेंगे हम लोग क्या कि आखिर में कंप्लीट कंबंशन। ठीक है, अब बात करेंगे कंप्लीट कंबंशन ऑफ ग्लूकोज कि ग्लूकोज को कंप्लीट कंबंशन कैसे होता है। ठीक है, तो कंप्लीट कंबंशन ऑफ ग्लूकोज। सो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं कंप्लीट कंबंशन। ठीक, कंप्लीट कंबंशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज को कंप्लीट कंबंशन मतलब ग्लूकोज को पूरा हम लोग ब्रेक डाउन करके क्या करेंगे? ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करेंगे। तो कैसे इसका आपके एनसीईआरटी में इसका रिएक्शन गिवन है, देखो C6। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये पार्टिकुलर रिएक्शन जो आपको समझना है, C6H12O6 प्लस 6। ठीक है, C6H12O6 प्लस 6H2। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में देखो ये रिएक्शन गिवन है कि C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है ग्लूकोज। ठीक,
इससे क्या बनेगा, देखो इससे क्या बनेगा भाई, इससे बनेगा 6, ठीक, इससे क्या बनेगा आप ध्यान से देखो, इससे बनेगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, 6 वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, और क्या बनेगा इसके साथ एनर्जी बनेगा। तो ग्लूकोज का एक कंप्लीट कंबंशन है, ठीक, एक क्या है ग्लूकोज का कंप्लीट कंबंशन है, ठीक है, 6 मतलब एक क्या है ग्लूकोज है, ठीक है, क्या है ग्लूकोज है, तो ये क्या है ग्लूकोज का कंप्लीट कंबंशन है, ठीक है। तो इसको देखो आप कि कंप्लीट कंबंशन कैसा होता है, C6H12O6 एक ग्लूकोज है, ठीक है, प्लस ग्लूकोज और क्या है ग्लूकोज प्लस 6 ऑक्सीजन, जब इसको रिएक्शन करोगे तो इससे क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। इसका कंप्लीट कंबंशन से क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मेन चीज क्या है हम लोग को जरूरत, मेन चीज है एनर्जी का, ठीक है। मेन चीज कंप्लीट कंबंशन किस लिए कर रहे हैं, टू रिलीज एनर्जी, जितना भी एनर्जी है वो सब क्या हो रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट कंबंशन जिससे क्या हो एनर्जी का रिलीज हो, ठीक है। ये क्या है कंप्लीट कंबंशन का प्रोसेस जिससे क्या हो पूरा एनर्जी का रिलीज हो, ठीक, इससे पूरा क्या हो एनर्जी का रिलीज हो। ये था आपका कंप्लीट कंबंशन। अब बात करेंगे जो रेस्पिरेशन, ठीक है, जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग जो रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स होता है, ठीक, एक होता है रेस्पिरेशन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रेस्पिरेशन कब हो, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन ना हो, ठीक है, तो क्या होता है देखो जो रेस्पिरेशन होता है आप समझना है इसको, कि रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं भाई, कौन कौन सा इसको देखो, तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है क्या, एक वन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को बोलते हैं सेलुलर, ठीक है, एक होता है सॉरी, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है क्या जिनको बोलते हैं एनएरोबिक। तो एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऐसा रेस्पिरेशन, ठीक है, इन प्रेजेंस, ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो उनको ठीक उसको बोलते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एब्सेंस, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस एब्सेंस में, अगर प्रेजेंस में होगा तो उनको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा तो उनको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन होगा तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक, ठीक, उनको क्या बोलते हैं भाई, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में इनमें आते हैं क्या, इनमें पढ़ेंगे हम लोग ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, और पढ़ेंगे इसमें क्रेब्स साइकिल, और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको ETS बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको क्या बोलते हैं, ETS। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे क्या, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनमें भी इस मतलब ग्लाइकोलिसिस इनमें भी होता है, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या, इनमें भी मतलब जो ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इसमें भी क्या हो सकता है, एनएरोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्लाइकोलिसिस हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी क्या हो सकता है, ग्लाइकोलिसिस हो सकता है। और पढ़ेंगे इसमें फर्मेंटेशन, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे इसमें, फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे किससे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया रेस्पिरेशन इन प्लांट का पूरा इंट्रोडक्शन, कि आखिर में प्लांट कैसे ब्रीथ लेता है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, कैसे प्लांट ब्रीथ करते हैं, उसको वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।